अब क्या देखते हैं, मेथड्स देखते हैं किसके, इंटरफेस के। इंटरफेस कौन कौन से इंटरफेस, कलेक्शन के अंदर जो इंटरफेस है कलेक्शन, जिसके अंदर लिस्ट सेट मैप, इसमें क्यों नहीं आ रहा और डी क्यों नहीं आ रहा है, और स्टैक भी नहीं आ रहा है। ठीक, इसे हम देख रहे हैं किसके लिए, लिस्ट सेट और मैप के लिए देख रहे हैं। तो जैसे किसी वैल्यू को अब उसके पहले देखते हैं किसके, इन तीनों के देखते हैं। तो पहले बुलियन टाइप का रिटर्न टाइप होता है डॉट ऐड फंक्शन, लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर क्या कर देंगे, जैसे एप्पल है तो इसको दे देंगे तो ये क्या कर देगा, बुलियन टाइप का रिटर्न टाइप होता है और ये ऐड कर देगा। ठीक, एक लिस्ट बनाए उसके अंदर कुछ एलिमेंट है जैसे और एक लिस्ट दूसरी है जिसमें हम ये चाहते हैं कि पहले वाले के एलिमेंट आ जाए, तो क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड ऑल कर देंगे, ऐड ऑल। ठीक, लिस्ट टू, तो ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट को ऐड कर देगा लिस्ट टू के लिस्ट वन में, लिस्ट टू कर देगा ऐड ऑल, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, बुलियन होता है। फिर उसके बाद होता है लिस्ट डॉट क्लियर, लिस्ट डॉट क्लियर क्या करेगा, सारी लिस्ट को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। फिर उसके बाद होता है, इसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। ठीक, फिर उसके बाद आता है क्लियर के बाद कंटेंट्स, किसी वैल्यू को वो कंटेंट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन हो गया। कंटेंट्स कर रहा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं कर रहा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो लिस्ट डॉट कंटेंट्स होता है ये यस है, और एप्पल जैसे है तो एप्पल इस दे दिया। ठीक, अगर किसी स्ट्रिंग को ही किसी स्ट्रिंग नहीं, किसी लिस्ट को पूरा कंटेंट कर रहा है जैसे, तो लिस्ट वन डॉट कंटेंट्स ऑल का ए कैपिटल होगा, कंटेंट्स ऑल लिस्ट टू हो जाएगा। तो ऐड ऑल ऐड था और ऐड ऑल था, इसी तरह कंटेंट ऑल हो गया, ऑल से नहीं ऑल है बस, और बीच में क्लियर हो गया। ठीक, लिस्ट टू कंटेंट कर रहा क्या, लिस्ट वन में, और इसका भी रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन होगा। फिर आते हैं दो फंक्शन, कौन कौन से, क्लियर डॉट क्लियर वाला फंक्शन देखा, उसी के साथ क्या कर दो, डॉट रिमूव वाला भी फंक्शन होता है। अगर डॉट क्लियर क्या करेगा, पूरे हर एलिमेंट को हटा देगा। डॉट रिमूव क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट देंगे जैसे एप्पल दिए, तो ये क्या करेगा, पूरे लिस्ट में से एप्पल को हटा देगा और इसका रिटर्न टाइप होगा बुलियन। एक क्या होता है, एक रिमूव फंक्शन क्या होता है, इसमें लिस्ट में होता है, लिस्ट में मतलब एरे लिस्ट में होता है, उसमें क्या होता है, उसको हम डॉट रिमूव फिर इंडेक्स देते हैं, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट होता है जिसको वो रिमूव कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, कि उसको हटाया है कि नहीं हटाया। ठीक, वहाँ पे अगर मुझे हटाना है, जैसे स्ट्रिंग के केस में वहाँ पे भी रिमूव डॉट रिमूव ये डाल देगा तो एप्पल डाल देगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर है तो मुझे वन वैल्यू को हटाना है, उस केस में तो मैं अगर डॉट रिमूव वन लिखूँगा तो वो इंडेक्स वन पे वैल्यू हटा देगा। उसका क्या सॉल्यूशन है, तो उसका एक सॉल्यूशन है, तो क्या करना है, लिस्ट डॉट रिमूव इंटीजर लिखना, आई कैपिटल रख के लिखना, इंटीजर क्लास डॉट वैल्यू ऑफ का ओ कैपिटल रखना, तो वैल्यू ऑफ, फिर इसके अंदर क्या कर देना, वन डाल देना, तो फिर जो वन वैल्यू रहेगी उसी को बस रिमूव करेगा उसमें। तो डॉट रिमूव फंक्शन समझ गया है। इसमें क्या करता है, अगर यहाँ पे बात की जाए इंटरफेस में, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा बुलियन रिटर्न करेगा और वो पर्टिकुलर को हटा देगा। ठीक, अब आते हैं दो चीज़, कौन कौन सी, लिस्ट डॉट इज एम्प्टी क्या दे देगा फंक्शन, इस एम्प्टी फंक्शन क्या दे देगा, कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो यस बुलियन ट्रू देगा, अगर इस एम्प्टी नहीं है तो ये क्या दे देगा, फॉल्स देगा। ठीक, और फिर इसके बाद आता है लिस्ट डॉट साइज फंक्शन, ये लिस्ट डॉट साइज क्या करता है, फंक्शन की साइज़ की वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक, हम आते हैं क्या, अगर लिस्ट को प्रिंट कराना रहा तो क्या करेंगे, लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, टू स्ट्रिंग कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, या डायरेक्ट स्ट्रिंग लिस्ट ही कर देंगे ना तो भी वो लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो लिस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिस्ट कर देगा, या लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग करेगा तो भी वही चीज़ आना है। अब किसी दो लिस्ट को कंपेयर करना है कि क्या दोनों लिस्ट के एलिमेंट सेम हैं, तो लिस्ट वन डॉट
इक्वल्स लिस्ट टू, तो ये बुलियन टाइप का होता है, ये बता देगा कि दोनों रिटर्न टाइप सेम है कि नहीं सेम है। अब बचते हैं अपने दो, एक क्या बचते हैं, लिस्ट से एरे में कन्वर्सन करना। तो लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए देख क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप का क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और फिर लिखे नॉर्म्स इक्वल टू एरेज, सॉरी एरेज नहीं, लिस्ट लिस्ट डॉट टू एरे, एरे फिर फंक्शन को कॉल कर देंगे। लेकिन अब देखिए ऐसे नहीं कन्वर्स होगा, ये फंक्शन टू एरे तो है ही है, एरे का टू एरे में ए कैपिटल है, लिस्ट डॉट टू एरे तो है ये फंक्शन ये, लेकिन ये ऐसे नहीं कॉल होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसका, फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या कर दिया, स्ट्रिंग लिखा, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्म्स इक्वल टू न्यू फिर उसके बाद स्ट्रिंग लिखा, फिर उसके बाद लिस्ट डॉट साइज करके मैंने उतने साइज़ का क्या बना लिया, मैंने एरे बना लिया। और ठीक, और फिर इसके बाद क्या करूँगा, नम्स इक्वल टू, फिर इसके बाद क्या, नम्स इक्वल टू लिस्ट डॉट टू एरे। अब टू एरे के अंदर इसके पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर क्या पास करेंगे, पैरामीटर नम्स को पास करेंगे, मतलब नम्स इक्वल टू भी रखेंगे और इसके पैरामीटर में पास करेंगे, तब ये क्या करेंगे, नम्स में स्टोर कर देगा, जो सारी वैल्यू थी उसको स्टोर कर देगा, एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह काम करता है। और ये 12 नंबर बचा है कि देखा, लिस्ट वन में और लिस्ट टू है, तो मैं ये चाहता हूँ लिस्ट वन में जो लिस्ट टू में वैल्यू है और लिस्ट वन में जो दोनों का इंटरसेक्शन हो, वो सारी लिस्ट वन में आ जाए। तो उसको कैसे करेंगे, उसको करेंगे लिस्ट वन डॉट रिटेन ऑल, रिटेन ऑल RETAIN, ऑल का ए कैपिटल होगा, लिस्ट टू। तो ये क्या करेगा कि सारी वैल्यू जो L1 और L2 में कॉमन है, इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं, इंटरसेक्शन में लेकिन यूनिक लेते हैं, यहाँ यूनिक नहीं रहेगा, यूनिक रहे या नहीं रहे, जो दोनों में कॉमन है तो वो क्या कर देगा, लिस्ट वन में डाल देगा, मतलब लिस्ट वन डॉट रिटेन ऑल लिस्ट टू कर देंगे, तो ये सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, लिस्ट वन में आ जाएगी। ये सारी ये जितने मेथड्स मैंने पढ़े, ये सारे मेथड्स किसके अंदर आते हैं, कलेक्शंस के अंदर आते हैं, कलेक्शन के अंदर जो लिस्ट सेट और मैप पे इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद आएंगे क्या,